नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। बिक्रमगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के तौर पर आईपीएस अधिकारी संकेत कुमार का 6 महीनों का कार्यकाल बिक्रमगंज के लिए बड़ा शानदार रहा। अब उनका तबादला हो गया है और कल रात उनकी विदाई समारोह आयोजित की गई, जिसमें पुलिस पदाधिकारियों ने उनकी विदाई की। इस दरमियान किसी भी बाहरी आदमी को अलाउ नहीं था, नहीं गए और पुलिस पदाधिकारियों ने इनको शुभकामना संदेश के साथ विदा किया तारापुर मुंगेर के लिए। वहीं से आए हुए डीएसपी के तौर पे सिंधु शेखर सिंह ने जो दान कर लिया है, उनको शुभकामना पत्रकारों की ओर से दिया गया। आईपीएस संकेत कुमार एक बहुत ही जाबाज और निडर पुलिस पदाधिकारी थे और उनके कार्यकाल में बिक्रमगंज में पुलिसिंग के मामले में बड़ी अमन चैन नजर आई। सिंधु कुमार सिंह के सामने ये चैलेंज है कि इनके आते आते बिक्रमगंज में जो एक वारदात हुई है, इनके आवास के ठीक सामने, डीएसपी आवास के ठीक सामने लाला जी ज्वेलर्स में कल रात चोरी की बड़ी वारदात होते होते बची है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जागरूकता फैल गई और सभी लोग पहुंच गए मौके पर। पुलिस भी पहुंची, लेकिन पुलिस पीछे से अगर पहुंचती तो चोर पकड़े जाते। पुलिस ने लाइट जला करके एक तरह से चोरों को भागने का मौका दे दिया। पूरी वारदात अभी जो मैं गया था घटनाक्रम पे, तो पूरी वारदात कैसी है पहले इस पर आप नज़र दौड़ा लीजिए। इसके बाद व्यवसायियों में कितनी नाराजगी है और नए डीएसपी सिंधु शेखर सिंह भोजपुरिया दस्तक से बात करते हुए क्या कुछ कहते हैं, सब कुछ सुनिए। पहले वारदात देखिए। रात में आराम से लुटेरे आए हैं। पहले इसको तोड़ा गया है, आप देख सकते हैं किस प्रकार इसको तोड़ा गया है। तोड़ने के बाद इसको तोड़ा गया है और जब अंदर लोग इसको तोड़ा तो अंदर खुल गया और इसको तोड़ करके अंदर का जो ये है और इसी तरह से लोग प्रवेश किए हैं। यही वो गली है जिस गली में लाला ज्वेलर्स की दुकान है और जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं वो इसी गली का है। ये तोड़ने का, शटर तोड़ने का एक हथियार है, देख सकते हैं। और ये चोरों का है, लुटेरों का जो छूट गया है। यहाँ पर पुलिस अभी तक पहुंची नहीं है। बिक्रमगंज में लाला ज्वेलर्स में लूट की कोशिश हुई है, चोरी, भयंकर चोरी की कोशिश हुई है और तत्परता से उसे नाकाम कर दिया गया है। लेकिन अगर पुलिस चाहती तो अपराधी पकड़े जाते। आप भी व्यवसायी हैं और व्यवसायी संघ के नेता भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता हैं, तो इस पर आपका क्या कथन है? देखिए, लाला आभूषण दुकान में ये दूसरा घटना है। पहले जो घटना हुई थी, भारी मात्रा में आभूषण का चोरी हुआ था कि जो अभी तक वो अपना भरपाई नहीं कर पाए वो, और ये दूसरी घटना है। और अगर वो वाईफाई का अगर नहीं वो कनेक्शन लिए रहते तो अपराधी जो है सो वो अपने जो है सो मिशन में फिर वो कामयाब होता है। लेकिन वाईफाई का देन है, सीसीटीवी ना, हाँ सीसीटीवी वाईफाई का, हाँ की देन है कि वो अपना जब खोल कर देखे तो चोर जो है सो वो पीछे से लोहे का दरवाजा तोड़ करके और अंदर वो प्रवेश कर गया। तो इसके बाद वो तुरंत पुलिस को सूचना दिए और पुलिस को सूचना दिए तो पुलिस आई और वो भी वही उसी समय वहाँ पर जो है सो वो मौजूद हो गए। लेकिन अगर पुलिस जो है अगर विवेक से काम ली रहती तो सारे जो चोर थे वो आज पुलिस के गिरफ्त में रहते हैं। चूंकि चोर जो है पीछे से दरवाजा तोड़कर वो अंदर प्रवेश किया तो आगे से पुलिस को जाने की जरूरत नहीं थी, और जो पुलिस टॉर्च मार दी तो उन लोगों को शक हो गया कि पुलिस आ गई, तो वो पीछे से वो जो है सो भागने में कामयाब हो गया। वही जो पुलिस जो है जो गली बगल से गली जो गया है, जिस गली उसी गली से वो लोग प्रवेश भी किया होगा, वो अगर गली से गई रहती और दोनों गली को अगर कैप्चर कर लेती तो सारे जो चोर थे
वो आज पुलिस के गिरफ्त में रहते। तो देखिए ये बहुत दुखद घटना है विक्रमगंज नगर के लिए कि आए दिन व्यवसायियों के साथ, ज्योर व्यवसायियों के साथ ये घटना होते जा रहा है। तो यह जो है सो इसमें सरकार की भी बदनामी हो रही है, चूँकि सरकार के हमारे जो उप मुख्यमंत्री जो हैं, गृह मंत्री जो हैं, वो श्रीमान सम्राट चौधरी जी, उनका पूरे बिहार में अमन चैन का आह्वान है और अपराधियों को उन्होंने घोषणा कर दिया कि अपराधी अपराध छोड़ दे, नहीं तो वह जो है सो ऊपर जाने के लिए तैयार रहे। तो कल किसकी नाकामी है? पुलिस की नाकामी को किस तरह अब मिलिए विक्रमगंज अनुमंडल के नए डीएसपी इसमें जो है सो सिंधु शेखर सिंह से नाकामी कहा जाएगा। इनसे पत्रकारों ने किस प्रकार बात किया, क्या शुभकामनाएं दी और इन्होंने क्या कुछ कहा? अगर पुलिस जो है अपने बुद्धि और विवेक से काम ली रहती तो सारे चोर जो है सो पुलिस के गिरफ्त में रहती और जो है सो ये कितना संदेश जाता जनता में कि फिर विक्रमगंज नगर में व्यवसायिक अमन चैन के साथ रहते। मकर संक्रांति के अवसर पे आपने विक्रमगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया और सबसे पहले हम विक्रमगंज अनुमंडल के तमाम पत्रकारों की ओर से आपका बहुत अभिनंदन, स्वागत। धन्यवाद सर। आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी इस अनुमंडल के? पहले तो आज मकर संक्रांति के अवसर पर जो भी विक्रमगंज क्षेत्र के लोग हैं उन्हें सुख समृद्धि और सुरक्षित जीवन का मैं करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि पुलिस की जो कर्तव्य है विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण, ये प्राथमिकता में रहेगी और अपराध नियंत्रण ही पुलिस की ड्यूटी है और अपराध नियंत्रण के साथ विधि व्यवस्था बनाए रखे और आमजनों को कोई असुरक्षा का भावना न हो। ये अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में और इस क्षेत्र के पुलिस के कर्तव्यों के रूप में हमेशा हम लोग सबसे ऊपर प्राथमिकता में रखेंगे। आपने प्राथमिकताओं की बात की। आज ही रात में लालाजी ज्वेलर्स में चोरी की घटना घटी, हालांकि तत्परता से बचा लिया गया है। अगर पुलिस सामने से उसके भाग रहे थे अपराधी, पुलिस चाहती तो फायर कर सकती थी या दूसरे तरफ से पकड़ सकती थी, ऐसा नहीं हुआ। इस बार आपका क्या कथन है? अभी तो मैं जस्ट ज्वाइन किया हूं और इस जानकारी आप ही के माध्यम से प्राप्त हो रही है। फिर भी पुलिस का समय पहुंचना और एक बड़ी वारदात को रोकने में कामयाब हुई, क्योंकि जहां की बात आप बता रहे हैं निश्चित रूप से वो शहरी क्षेत्र होगा, तो फायरिंग ऐसे करने पर आम जनों को भी लग सकती है। तो इसलिए हो सकता है कि पुलिस बल मिनिमम फोर्स अप्लाई कर मैक्सिमम अवेलेबिलिटी प्राप्त करना ही पुलिस का कर्तव्य होता है। तो जब उधर से फायरिंग नहीं हुई तो अनायास फायरिंग करना बाजार में उचित नहीं होता है। फिर भी मैं उस केस को देखूंगा और जो अपराधी इसमें शामिल होंगे उन्हें यथाशीघ्र गिरफ्तारी करने का और कानून के सामने उनको उचित दंड दिलाने का काज किया जाए। संचालक के साथ ये दूसरी बार वारदात हुई, इससे पहले भी एक बार ऐसी घटना घट चुकी थी और ये दूसरी बार घटना है। ये घटना आपके आवास के ठीक सामने की है, तो प्रायोरिटी में वो चाहते हैं कि मतलब पुलिस कुछ हमें भरोसा दे ताकि हम व्यवसायियों को बड़ी असुरक्षा महसूस होने लगी है। अच्छा, कॉमर्स यहाँ के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनसे हम लोग बैठक करेंगे और इस तरह की वारदात अगर शहरी क्षेत्र में हो रहे हैं तो उस पर एक गहन विचार विमर्श के बाद, ऐसे तो पुलिस हमेशा सुरक्षा और जो 112 है या अन्य तरह की जो पुलिस की सुरक्षा गाड़ियाँ लगी रहती हैं तो ये तो लगी हैं, लेकिन इस पर प्रायोरिटी पर जिन लोगों के द्वारा यह वारदात किया जा रहा है और क्यों उनको प्रायोरिटी पर रखा जा रहा है, उसके मद्देनज़र भी उन लोगों से बात विचार कर, और हम समझते हैं कि जब आपने ये बात उठाया है तो जल्द ही इस सप्ताह ही उन लोगों की बैठक कर इस विक्रमगंज या अन्य जो जगह हैं जो जहाँ बाजार अच्छा है वहाँ व्यवसायियों को क्या असुरक्षा की भावना है और उस बिंदु पर चर्चा कर पुलिस की व्यवस्था की